हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अपना एजुकेशन वाला। माय नेम इज़ उपासना। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो चलिए एनईपी की बेसिक के बारे में समझते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस्टेब्लिश हुई थी 29 जुलाई 2020 में। ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है 21st सेंचुरी की और थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है इंडिपेंडेंस के बाद की। पहली पॉलिसी जो इंडिपेंडेंट के बाद की थी 1968 में आई थी और दूसरी सेकंड पॉलिसी आई थी 1986 में। ये इट रिप्लेस द 34 ईयर ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। एनईपी 2020 ने एनपीई 1986 को रिप्लेस किया है। तो चलिए बात करते हैं हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मिस्टर कस्तूरी रंजन वाज द चेयरमैन और इनका पूरा नाम है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। ये एक इंडियन स्पेस साइंटिस्ट रह चुके हैं इसरो में 1994 से लेकर 2003 तक। इन्हें मेजर सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार हैं। तो चलिए ये समझते हैं एनईपी की फाउंडेशन कहाँ से आई थी। एनईपी 2020 ने एनपीई 1986 को रिप्लेस किया था, यानी 34 ईयर्स के बाद हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आया था। और 2015 में एक कमेटी बिठाई गई थी, कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम द्वारा एक कंसल्टेशन प्रोसेस स्टार्ट की गई थी एनईपी के लिए। उसके बाद एक ड्राफ्ट एनईपी बनाई गई थी जो पास की गई थी इसरो के फॉर्मर चीफ को, जिनका नाम है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन, जो चेयरमैन है एनईपी के। उसके बाद ड्राफ्ट एनईपी 2019 में रिलीज की गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इन्हें पास कर दिया था। और ड्राफ्ट एनईपी में 484 पेजेस टोटल हैं। ओवर 2 लाख सजेशन फ्रॉम 2.5 लाख ग्राम पंचायत, यानी 2.5 लाख ग्राम पंचायत से 6,600 ब्लॉक्स, 6,000 अर्बन लोकल बॉडीज़ और लगभग 670 डिस्ट्रिक्ट से एक सजेशन लिया था एनईपी को बनाने से पहले। तो एक शॉर्ट में जान लेते हैं कौन सी पॉलिसी किस टाइम पे आई थी। 1968 में फर्स्ट नेशनल पॉलिसी आई थी, तब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। सेकंड नेशनल पॉलिसी आई थी 1986 में, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। और थर्ड नेशनल पॉलिसी जो न्यू नेशनल पॉलिसी आई है 2020 में, तो इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाने से पहले कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी डिस्कस किया गया था, लाइक बिट्स पिलानी, जामा मिलिया इस्लामिया, पंजाब यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी। एनईपी 2020 इज इंस्पायर्ड बाय द गुरुकुल सिस्टम विच रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट ऑफ इंडिया। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में एक बच्चे को इन डेप्थ नॉलेज दी जाती थी। स्टूडेंट को गुड हैबिट्स, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, मॉरल वैल्यूज़, रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, एल्डर्स, पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छे करेक्टर पर भी ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट है क्वालिटी इन्हेंसमेंट। एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना अक्रॉस ऑल लेवल, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना, टीचर को ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, चाइल्ड मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, ये सब पार्ट है क्वालिटी एजुकेशन का। नेक्स्ट इज मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। केवल साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट के साथ अब स्टूडेंट्स हिस्ट्री और आर्ट जैसे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन स्टूडेंट को हेल्प करती है कि कैसे वे अपनी लर्निंग को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं और मेन एम है इसका मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज। एनईपी का मेन एम है प्रमोट मदर लैंग्वेज, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, और बच्चे को उसकी नेटिव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए अप्रिशिएट किया जाए। इंडिया में 22 रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग इन ऑल एरिया ऑफ लाइफ। जब बच्चे को हर तरीके से इम्प्रूवमेंट मिलता है, इमोशनली और माइंडफुली एंड हेल्थ वाइज ऑल्सो, यानी इफ़ वी टेक केयर ऑफ चाइल्ड माइंड, बॉडी एंड इमोशंस, तभी वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। जैसे सपोज आपके घर में एक पौधा है, प्लांट है, उसे ग्रो करने के लिए और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वाटर और गुड सॉइल की ज़रूरत होती है। सिमिलरली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन दे नीड एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल सपोर्ट एंड सोशल इंटरेक्शन। तभी हर एस्पेक्ट से बच्चे की ग्रोथ होगी, देन अ ह्यूमन बिकम वेल राउंडेड एंड हैप्पी इंडिविजुअल।
अब बात करते हैं हाइलाइट्स ऑफ एनईपी 2020। जो सबसे पहला हाइलाइट है वो है सिस्टम को चेंज करना, यानी स्ट्रक्चर को चेंज करना। अभी तक 10+2 स्ट्रक्चर फॉलो होता आ रहा है, लेकिन जैसे ही एनईपी इम्प्लीमेंट होगी तब ये स्ट्रक्चर चेंज होकर 5-3-3-4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर में 4 लेवल में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट 5 ईयर है फाउंडेशनल स्टेज, देन 3 ईयर है प्रीपेरेटरी स्टेज, देन 3 ईयर ऑफ मिडिल स्टेज, देन लास्ट में है सेकेंडरी स्टेज ऑफ 4 ईयर। तो आइए इस स्ट्रक्चर को थोड़े अच्छे से समझते हैं। अभी तक का जो पुराना हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो है 10+2, जिसमें बच्चा 6 साल से लेकर 16 साल तक पढ़ता है, यानी प्री से लेकर 10 तक वो पढ़ाई करता है। और उसके बाद जो 2 साल बचते हैं जिसमें वो 11th-12th करता है, तब बच्चे की एज 16 से लेकर 18 तक होनी चाहिए। अब क्या क्या बदलाव आया है नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 5-3-3-4। तो जो फर्स्ट वाला है उसे हम कहते हैं फाउंडेशनल, 5 ईयर वाला है फाउंडेशनल ईयर। इसमें जो स्टार्टिंग के 3 ईयर होते हैं उसे आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका कहते हैं। इस समय बच्चे की एज 3 से लेकर 6 साल तक की होती है और ये स्टेज 3 साल की होती है। जब बच्चा ये पास कर लेता है तब बच्चा जब 6 साल पूरा हो जाता है फिर वो जाता है नेक्स्ट फर्स्ट क्लास में, और सेकंड फर्स्ट और सेकंड वो अपनी 6 और 8 तक की एज में कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ बच्चे की फाउंडेशनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बच्चे को जाना होता है प्री पैरिटी में, वो होती है 3 साल की, यानी क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक। इस समय बच्चे की एज 8 से लेकर 11 के बीच में होती है। आफ्टर completed द प्री पैरिटी नेक्स्ट किड्स विल गो टू द मिडल। अब मिडल में क्या होता है, ये भी 3 साल की होती है। इसमें बच्चा 6 से लेकर 8 तक क्लास कंप्लीट करता है और इस समय बच्चे की एज 11 से लेकर 14 साल की होनी चाहिए। और लास्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज 4 साल की होती है, यानी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, और एज इस समय 14 से लेकर 18 तक होती है। हाईलाइट है स्कूल एग्जाम रिफॉर्म, मेक स्कूल एग्जाम मोर हॉलिस्टिक एंड लेस स्ट्रेसफुल। यानी जो एग्जाम का पैटर्न बनेगा वो केवल आपकी बुक से नहीं, बाकी आपकी ओवरऑल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा और वो उसमें लेस स्ट्रेस होगा। मतलब बच्चे को अभी तक जो एग्जाम का स्ट्रेस होता था तो उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला एग्जाम नहीं बनाया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग रेदर देन रॉट मेमोराइजेशन। अभी तक क्या था कि बच्चे को क्लास में समझा के बच्चे अपना क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेते थे और उसे रट के कई बच्चे आंसर दे आते थे, पर उसको अच्छे से समझ नहीं पाते थे। पर अब प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, बच्चों को प्रैक्टिकली हर चीज़ की नॉलेज दी जाएगी और रोट लर्निंग का इससे बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं होगा। अलाउइंग स्टूडेंट टू चूज सब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर सब्जेक्ट इंटरेस्ट। अभी तक क्या होता था, कॉमर्स के बच्चों का एक फिक्स होता था कि उसे ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और मैथ्स का जो सब्जेक्ट लेता था उसे ये फिक्स होता था कि उसको ये सब्जेक्ट पढ़ने। अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका बच्चा या आप कोई स्टूडेंट मैथ्स सब्जेक्ट ले रहा है तो मैथ्स के साथ साथ वो हिंदी भी ले सकता है या मैथ्स के साथ साथ वो आर्ट्स भी चूज कर सकता है। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल स्किल अमॉन्ग स्टूडेंट। प्रैक्टिकल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट में, और बच्चे को मोर क्रिएटिव बनाने के लिए ऐसे ऐसे करिकुलम एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी। प्रिपेयरिंग दैम बेटर फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। बच्चे को स्कूल में केवल स्कूल की एजुकेशन के लिए नहीं बल्कि आने वाली लाइफ में जो उसके चैलेंजेस है उसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में 4 साल की बैचलर डिग्री होगी जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगी विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, यानी 1 ईयर से लेकर 4 ईयर तक का बच्चों का एक डिग्री मिलेगी। अब एक एक करके समझते हैं। पहला है अ सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ स्टडी। अगर बच्चा 1 साल तक ग्रेजुएशन पूरा कर लेता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर बच्चा 2 साल तक की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, और बच्चा अगर 3 साल तक अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है तो उसको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। और इसी तरीके से 4 साल की भी एक बैचलर डिग्री होगी जिसे हमेशा प्रिफर्ड किया जाएगा एज कम्पेयर टू सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और बैचलर्स डिग्री। नेक्स्ट है एमफिल। अभी तक मास्टर ऑफ फिलोसफी एक कोर्स चलता था जिसे अब बंद कर दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये भी बताया गया है कि बच्चों को अब हर साल एग्ज़ाम देने की बजाय केवल एग्ज़ाम क्लास 2 में, क्लास 5 में और क्लास 8 में होंगे, और उसके बाद बच्चे को 10 और 12 में बोर्ड एग्ज़ाम
फेस करना पड़ेगा। और ये जो बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपेयर किया जाएगा, ये परख नाम से परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल आपके सिलेबस से ही नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, बल्कि आपके ओवरऑल लाइफ्स में आपने पूरे पूरे साल में क्या क्या सीखा है, क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है आपने, बुक के अलावा भी ये सब भी आपके पेपर का हिस्सा बनेंगे। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट में होगा, जैसे टर्म 1 टर्म 2 करके, यानी पूरे साल का एक एग्ज़ाम नहीं होगा, 2 पार्ट में उसे डिवाइड किया जाएगा। और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी मेंशन किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो लास्ट में समझते हैं कि एनईपी 2020 में क्या क्या चेंजेस हो रहने वाले हैं। स्किल और नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा 21st सेंचुरी में। एनईपी 2020 में कहा गया है कि बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट को मेमोराइज रोट लर्निंग नहीं करनी है यहाँ पे, और बच्चे को हर सब्जेक्ट को डीपली समझना है। यूज़ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी होगी और टेक्नोलॉजी को सीखना होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, लेस प्रेशर फ्रॉम एग्जाम, बच्चों के ऊपर एग्जाम का कम से कम प्रेशर होना चाहिए। गेट अ चांस टू लर्न एंड सक्सीड, ताकि बच्चा मोर क्रिएटिव हो सके और नई चीज़ों को सीख कर अपनी लाइफ में सक्सीड हो सके। थैंक यू एवरीवन। फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एग्जाम वॉरियर बुक जो मिस्टर नरेंद्र मोदी ने लिखी है, उस बुक की समरी, उस बुक का एक वीडियो बना के लेके आऊँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और इवन टीचर्स के लिए भी। तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।